दोस्तों हमारे देश में टोटल 6,48,000 मंदिर से ज़्यादा हैं। 30 लाख से ज़्यादा मस्जिद हैं। 10,701 से ज़्यादा चर्च हैं। लेकिन दोस्तों जिसमें से 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में हैं। दोस्तों यह 4 लाख मंदिर वह हैं जिन पर सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है। लेकिन दोस्तों 30 लाख से ज़्यादा मस्जिद, 10,701 से ज़्यादा चर्च, इन पर हमारी गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। हमारे 4 लाख मंदिरों पर कंट्रोल है जिन पर सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है। दोस्तों हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन हमारे मंदिरों पर जो चढ़ावा आता है वह सरकार के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन मस्जिद, दरगाह और चर्च पर जो चढ़ावा आता है या जो भी आता है उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अब पता नहीं इन पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कानून की। हमारे मठ और मंदिरों पर गवर्नमेंट के 35 कानून हैं, जिनमें से 2 अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में सन 1963 में बनाए थे, और जो 33 कानून 1947 में हमारा भारत आज़ाद होने के बाद हमारे आज़ाद भारत के आज़ाद नेताओं ने आज़ादी के बाद आज़ादी राजनीति में 33 कानून बनाए। लेकिन मज़ार, दरगाह, मस्जिद, चर्च पर एक भी कानून नहीं बनाया। बात होती है सेकुलर कंट्री की। मठ मंदिरों की 1 लाख की प्रॉपर्टी पर सरकार ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन मस्जिद, चर्च, दरगाह की 1 रुपये की प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा नहीं है। दोस्तों यह मठ हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर हमारा धार्मिक कल्चर डेवलपमेंट होता था। मठ मंदिर में बैठकर हमारा कल्चरल कैसे डेवलप किया जाए, इस पर चर्चा होती थी। दोस्तों जहाँ पर हमारे मठ और मंदिर होते थे वहाँ पर एक हमारी गौशाला होती थी, एक विवाहशाला होती थी जहाँ पर विवाह किए जाते थे, एक दूसरे को विवाह के बंधन में बांधे जाते थे। एक गाय व्यायामशाला होती थी जहाँ पर हमारे युवा बुजुर्ग, हमारी माता बहनें व्यायाम करती थीं। वहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे, वैदिक स्कूल हुआ करते थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि जहाँ पर मंदिर और मस्जिद दोनों बराबर में या आसपास हैं वहाँ पर मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल है, लेकिन मस्जिद पर नहीं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पर। दिल्ली में कालकाजी मंदिर है, उस पर जो चढ़ावा आता है उस पर सरकार का कंट्रोल है। लेकिन लाल किले के पास जामा मस्जिद है, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। नंबर 2 पर राजस्थान में पुष्कर जी का मंदिर है, और वहाँ पर हमारे और भी मंदिर हैं, जैसे खाटू श्याम का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, उन पर सरकार का कंट्रोल है। लेकिन वहाँ पर अजमेर शरीफ की दरगाह जो है उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। नंबर 3 कश्मीर में वैष्णो देवी माँ का मंदिर है, उस पर सरकार का कंट्रोल है। लेकिन वहाँ पर हजरत की दरगाह है, उस पर सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ पर दुनिया भर के चर्च, मस्जिद, दरगाह उन पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। नंबर 5 केरल में पद्मा स्वामी का मंदिर है, उस पर सरकार का कंट्रोल है। वहाँ पर बहुत से चर्च, मस्जिद, दरगाह हैं, उन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। नंबर 6 मुंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर है, उस पर सरकार का कंट्रोल बहुत है। उसके पास में या आसपास में हाजी अली की दरगाह है, वह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। नंबर 7 हिमाचल में ज्वाला जी का मंदिर है, उस पर सरकार का कंट्रोल है। नंबर 8 मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, उस पर सरकार का कंट्रोल है। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ पर सरकार का कंट्रोल है। लेकिन हमारे पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ दरगाह, मस्जिद, चर्च हैं, उन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जो हमारे मंदिर, मठों पर जो चढ़ावा आता है वह केंद्र सरकार ले लेती है, राज्य सरकार ले लेती है, और लेकर क्या करती है, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ का सेंटर बना हुआ है, नेताओं को पैसे कमाने का सेंटर बना हुआ है। इसीलिए
कोई क्यों नहीं बोलते। जब हमारे संविधान में सेकुलर शब्द जुड़ गया, सेकुलर शब्द का अर्थ है धार्मिक मामलों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जब धार्मिक मामलों में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार धर्मनिरपेक्ष हो गई हो, तो कोई सरकार हमारे मठों मंदिरों को सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है। संविधान का आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है धार्मिक आधार पर किसी से कुछ वसूला नहीं जाएगा, लेकिन हो एकदम ठीक उल्टा हो रहा है। मठ मंदिरों से सरकार पैसे ले रही है, धार्मिक आधार पर मस्जिद से नहीं लेती, दरगाह से नहीं लेती, चर्च से नहीं लेती है, और माइनॉरिटी के नाम पर धार्मिक आधार पर खर्च भी कर रही है। यानी चढ़ावा मंदिरों का आ रहा है और जा रहा है मौलानाओं के वेतन पर। वह चढ़ावा मठ मंदिरों से आ रहा है, जा रहा है पादरियों के वेतनों पर। वह क्या बात है। कुछ राज्य सरकारों में पादरियों को सैलरी दे रही हैं। कुछ राज्य सरकार हैं मौलवियों को सैलरी दे रही हैं, पादरियों को सैलरी दे रही हैं। ये है दोस्तों एक तरीके से सौतेला व्यवहार नहीं है तो क्या है। हमारे हिंदू भाइयों के साथ एक तो हमारे मठ मंदिर कंट्रोल किए हुए हैं, जो वहाँ पर गौशाला बन सकती थी, विवाह स्थल बन सकते थे, वैधशाला बन सकती थी, गुरुकुल बन सकता था, हवन यज्ञ पूजा स्थल बन सकता था, ऐसा ना जाने कितने स्थान बन सकते थे और हर धर्म के लोग उसको यूज कर सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा हमारे देश में नहीं, और यह हो रहा है सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों के साथ। दूसरा, उसी पैसों से माइनॉरिटी के नाम पर अल्पसंख्यकों को वजीफा दिया जा रहा है। इस तरीके से कंजर्वेटिव भी किया जा रहा है। दोस्तों, अब एक उदाहरण लेते हैं। किसी गांव में किसी जगह पर एक हमारा हिंदू भाई रहता है गरीब फैमिली से, एक मुस्लिम भाई रहता है गरीब फैमिली से, एक ईसाई भाई रहता है गरीब फैमिली से। हमारे स्कूल में वजीफ़ा का फार्म भरा जाता है तो मुस्लिम भाई है इनको वजीफ़ा मिल रहा है, लेकिन जो हमारा हिंदू भाई है उसको वजीफ़ा नहीं मिल रहा है, किंतु वह हिंदू है। हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा में है तो वह हिंदू है, फिर भी हिंदू इतना परेशान है, लेकिन फिर भी जो हमारे हिंदू भाई को वजीफ़ा नहीं मिल रहा है, मुस्लिम को ईसाई को वजीफ़ा मिल रहा है, लेकिन हमारे हिंदू भाई को नहीं मिल रहा। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर धर्मांतरण होता है। आज हमारे हिंदू भाइयों की संख्या इतनी कम क्यों होती जा रही है, वह एक सबसे बड़ा उदाहरण यह भी है कि जहाँ पर हिंदू भाइयों को वजीफा नहीं मिल रहा है और क्रिश्चियन को, मुस्लिम को वजीफ़ा मिल रहा है, तो जो हिंदू भाई हैं वजीफ़ा फार्म भरता है, तो जब उसको अपना धर्म ऑप्शन दिया जाता है तो वहाँ पर वह हिंदू ना करके मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई धर्म अपना लेता है। यहीं से हमारे हिंदू भाइयों की कमी होती जा रही है।